अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने का टाइम मिला, कुछ मसरूफियत की वजह से। तो आज की पहली खबर तो ये है, जिसके सोर्स मैं कमेंट में ज़रूर दूंगा। उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका को 2 अड्डे फराहम किए हैं, हवाई अड्डे, जो कि जिसमें से एक ईरान को ऑपरेट करेगा और दूसरा अफगानिस्तान को। ये बात यहीं से कंटिन्यू बाद में करेंगे। क्या आपको मालूम है, पाकिस्तानी तारीख में सबसे बदतरीन हुक्मरान जो गुजरा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज तक, बल्कि आज के 10 साल बाद तक भी नुकसान उठाना पड़ेगा, कौन सा गुजरा है? वो थे जनाब जनरल ज़िया साहब, जिन्होंने डॉलरों की खातिर मुजाहिदीन पैदा किए, तैयार किए, और बैरूनी जंग में इस हद तक अंदर तक घुस गए कि वो जिहादी जो उसने तैयार किए थे, वो बाद में मुल्क में खाना जंगी का बास बने। फिर उस खाना जंगी को रोकने के लिए मजीद डॉलर दिए गए आने वाले, उसके बाद आने वाले लोगों ने, जर्नलों ने। मुल्क में, रियासत पाकिस्तान में मजहबी जंग की मद में लाखों लोग मुख्तलिफ मसालतें कत्ल हुए, सिर्फ उस एक शख्स के घटिया और गलीज फैसलों की वजह से और अपनी हुकूमत को बचाने की वजह से। उसी ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उस वक्त भी ये इकदाम किए थे कि अमेरिका को पाकिस्तान में हवाई अड्डे दिए थे, और अब भी वही कहानी दोहराई जा रही है। अभी उसके किए गए गलीज फैसलों का पाकिस्तान नुकसान पूरा नहीं कर पाया कि मौजूदा दौर में मौजूदा हुकाम ने भी वही हरकत कर दी है, और इसका खमियाजा अगले 50 सालों तक पाकिस्तान पूरा नहीं कर सकेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 400 रुपये हो चुकी है, जिसकी वजह से आटे, चीनी, अशिया खुर्दनोश और ज़िंदगी के हर ज़रूरत की चीज़ का रेट बढ़ चुका है। वजह यही बताई जा रही है कि जी जंग की वजह से ये मामला तो है। पिछले दौर में, इससे पहले दौर में भी एक आलमी जंग शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की। उस वक्त भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। उस वक्त बैरल की कीमत 112 से 15 रुपये, लेकिन अब बैरल की कीमत 80 से 89 रुपये, 89 रुपीज़ चल रही है मौजूदा दौर में। ये सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों की अयाशियाँ और हुक्मरानों के हराम दौलत इकट्ठा करने के हथकंडे हैं। इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने में या कम होने में किसी मुल्क की जंग का, किसी खिते में जंग का, किसी खिते में कहता कहीं का कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान अपने हराम दौलत में इजाफे के लिए ये चुतियापे करते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक से ज़ायद आबादियों को कच्ची आबादी के नाम देकर मसमार करना शुरू किया गया, जिसमें हज़ारों लोग मुतासर हुए, सैकड़ों फैमिलीज मुतासर हुए। क्लेम ये किया गया कि उन जगहों पे पार्क्स बनेंगे, सोसाइटीज़ बनेंगी, उन जगहों पे कारोबारी मराकज़ बनाए जाएंगे, लेकिन वहाँ के हज़ारों बशिंदों को मुतबादल जगह नहीं दी गई। दूसरे नंबर पे इसी सिलसिले में जब एक प्लाजा जो अरबों रुपए की मालियत का है, इसी कोटे में जब वो आया उसका नाम मसमार होने का, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उस प्लाजे के ना मसमार होने के लिए एक्टिव हुए और बीच में कूदे, और उस पर प्लाजे के मसमार होने से बचाने के लिए मोहसिन नकवी के खिलाफ आज एक अबसार आलम नामी साफ़ी ने बड़े वाज़ेह मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। 100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, जो मोहसिन नकवी पहले खुद एतराफ़ कर चुका है कि 100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है हमारी नाक तले, वो अबसार आलम ने उसकी बीवी के खाते डाल दी है। अबसार आलम मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का चहेता और पिट्ठू चाबी वाला बंदर है। आप अंदाज़ा करते हैं, हज़ारों लोगों और सैकड़ों खानदानों के घर तबाह कर दिए गए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म या पाकिस्तान के किसी आला काम को फ़र्क नहीं पड़ा। और एक अरबों रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग जो कि उसी खाते में आती है, जब उसको हाथ डालने की कोशिश की गई, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब तक उसमें टूट पड़े। वजह क्या हो सकती है? मेरी समझ में तो वजह यही आती है कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़ाती या किसी फैमिली मेंबर की जगह है। पाकिस्तान में इस वक्त जो रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, वो युगांडा, कीनिया जैसे ममालिक से भी पीछे नीचे आ चुका है। किस हवाले से? सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, और सबसे ज़्यादा अमन के हवाले से। सिर्फ मीडिया के मामले में या आप सादे लफ्ज़ों में समझ लेते, टेलीविज़न और सोशल मीडिया की हद तक, वो भी सिर्फ हुकूमती हुकाम की जानिब से पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक, ऊपर से टॉप 10 ममालिक की लिस्ट में है। लेकिन असल जो फैक्ट फिगर इस वक्त चल रहे हैं मुल्क में, या किसी आप इंटरनेशनल अदारे की रिपोर्ट देखें, जैसे पिछले दिनों एक अदारे ने रिपोर्ट शायद की, जिसमें बताया गया कि 10 लाख अफराद पाकिस्तान में खुराक की कमी का शिकार है। खुराक की कमी से मुराद, जिन लोगों को नहीं पता उनकी इल्म में इजाफा हो जाएगा, जैसे मेरे हुआ, खुराक की कमी से मुराद है कि 2 टाइम का खाना जिसे ना मिले उसे खुराक की कमी कहा जाता है। तो ओवरऑल ये मुल्क को इस नहज पे कर दिया गया है कि हम वेलकम बैक टू पुराने पाकिस्तान के सिनेरियो में, मिट्टी के तेल और लालटेन के दौर में की तरफ जा रहे हैं। अभी मुकम्मल कहने जा रहे हैं, 50-60% पहुँच चुके हैं, अभी 40-50% रह गए हैं। इसके साथ साथ एक सबसे अहम खबर, पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम शख्सियत, एक खबर है ये, इसका सोर्स अभी बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी सोर्स कमज़ोर होने की वजह से मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले दिनों में खबर का सोर्स मजबूत होगा तो नाम वादा आ जाएगा। एक अहम शख्सियत, इतनी अहम शख्सियत कि अल्लाह के बाद दुनिया में पाकिस्तान का खुदा हुई है इस टाइम में। उसके 4000 अरब डॉलर के असासे कुवैत में सामने आए हैं। 4000 अरब डॉलर, दोबारा सुन लें, 4000 अरब डॉलर के, RS 4000 पाकिस्तानी करेंसी, अरब डॉलर के कुवैत में असासे सामने आ चुके हैं। और ये खबर ब्रेक करने वाले एक बरतानवी
अमेरिका नज़ार सहाफ़ी हैं। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पे वो शख्सियत ऐसी है कि कोई भी फ़र्द चाहे वज़ीर आज़म भी बात करे तो वो उसे उठा के वो मिसिंग पर्सन बना सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान में अभी तक कोई भी फ़र्द इस खबर को ना तो कन्वे कर रहा है, ना फॉरवर्ड कर रहा है, ना बता रहा है वहाँ को। लेकिन चंद एक सहाफ़ी जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें से अक्सरियत मुल्क से बाहर है, उनमें किसी एक ने ये खबर ब्रेक की है और साथ उसने उस बंदे का जो जिसने ये दुनिया में ये खबर लीक है उसका हवाला भी दिया। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि पाकिस्तान के एक फ़र्द की करप्शन 4000 अरब डॉलर, सिर्फ एक फ़र्द की करप्शन है। तो पाकिस्तान में हुकाम और रियासती इदारों के हुकाम और हुकूमती हुकाम को आप कुल मिला के जमा कर दें तो दर्जनों में होंगे या सैकड़ों में, हज़ारों में नहीं है ये लोग। 200, 300, 500, 800, 1000, 1000 के नीचे नीचे बनते हैं। 1000 ही आप लगा लें, 1000 अपराध में से एक फ़र्द की करप्शन का ये एक जायजा सामने आया। तो बाकी 999 लोगों ने भी की है, उनको भी उनकी भी एक रफली ऐड कर ले करप्शन। तो कितना पैसा ये लोग लूट चुके हैं, अब आगे मुसलसल लूटेंगे। एक रफ से अगर आप आइडिया बनाए ना बैठ के, 20 करोड़ लोग डेली का सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल, आप 1 लीटर पेट्रोल फ्री का मद्देनजर रखें तो 1 लीटर पेट्रोल को 20 करोड़ से रब दे रहे हैं। ये 20 करोड़ वो वाली कंसिडर किया है जो पब्लिक है। वैसे तो 24-25 करोड़ है, उसमें तो ऊपर वाला जो 3-4-5 करोड़ है वो अशराफ या ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमती अराकीन, हालांकि वो सारे यही लोग हैं। अशराफिया जिन्हें कहते हैं वो सारे यही लोग हैं, उनको छोड़ दिया है। आप एक रफली, इसमें आप बच्चे भी हैं, इसमें कमर्शियल ट्रैफिक भी है, इसमें ऐसे बंदा भी है जो बमुश्किल दिहाड़ीदार 2 दिन में 200 का पेट्रोल यूज़ करता है। आप सबको एवरेज एक लीटर की निकालें, 20 करोड़ को 1 लीटर से तो 20 करोड़ लीटर पेट्रोल एक दिन का। अब उस पर 180 रुपये ली हुई है, 180 रुपये के हिसाब से आप जब दे लें 20 करोड़ को, कितना पैसा एक दिन का ये हुकूमत बत्ता वसूलती है। और वो किधर जाता है? एक दिन का वो अरबों नहीं खरबों रुपया बनेगा, और वो महीने का कितना बनेगा और साल का कितना बनेगा, वो पैसा सिर्फ एक ये पेट्रोल की मद में आप इमेजिन करें डेली का इकट्ठा करते हैं। लेकिन सूरत हमारी ये है कि हम ग़िज़ाई किल्लत वाले 10 ममालिक में हमारा शुमार हो चुका है। जो दुनिया में 10 ममालिक ग़िज़ाई किल्लत के शिकार है ना, उसमें सोमालिया भी है। सोमालिया वो मुल्क है जिसमें पिछले 30 साल से खाना जंग लगी हुई है और एक ग्रोह नहीं दर्जनों ग्रोह आपस में लड़ रहे हैं, आवाम को कत्ल कर रहे हैं। सोमालिया वो मुल्क है। तो ये फैक्ट्स फिगर है हमारे खून चोरे जाने के। अब खून तो निचोड़ चुका है, हमारी खाल उतारी जा रही है। तो इसके सारे मामले सारे तू कह रहे, बस इतना कहूँगा कि तुफ और लानत है अभी भी उन लोगों पर जो इस निज़ाम को हक समझते हैं, जो अभी भी इस निज़ाम को ये फेवर देते हैं कि सिस्टम पाकिस्तान का अच्छा चल रहा है और मुल्क तरक्की कर रहा है। वाकई इस तरह की चूतिया बातों पे ना सिर्फ गौर करते बल्कि दिली तौर पर तस्लीम करते और लोगों में बैठ के ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं। उन पे लानत, उनको पैदा करने वालों पे लानत और उनकी आने वाली नस्लों को भी लानत।